हेलो। हाय गाइस। तो फाइनली आज आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सारे शिफ्ट ख़त्म हो गई हैं और मेरा एग्ज़ाम था आज की फोर्थ शिफ्ट में, जो कि लास्ट शिफ्ट थी। तो यार अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे वो शिफ्ट सच में थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड में लगी। ईज़ी तो मैं नहीं कहूँगी उसको। बाकी सब अब का मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इजी भी रही हो, बट फॉर मी इट वाज रियली मॉडरेट। मॉडरेट काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं हम अपन क्वांट्स के सेक्शन को। तो यार स्टार्ट करें अगर रीजनिंग से, तो जब रीजनिंग ओपन हुआ मेरा रीजनिंग अच्छा जा रहा था, लाइक मैं कहीं फंस नहीं रही थी, सारे पजल्स जल्दी बन रहे थे। लेकिन बीच में वो एक सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें सर्कुलर वाला था शायद। आई डोंट नो, मैं उसमें था, बहुत इजी था, मैं उसमें बट फंस गई। और वो होता है ना कि यार दिन रहता है, आपके दिन में डिपेंड करता है और इसी पे डिपेंड करता है कि इजी है हार्ड है। मतलब हो सकता है वो इजी भी रही हो, बट मैं फंस गई, मुझे इसलिए डिफ़िकल्ट लग रही थी। तो वो इजी थी बट मैं उसमें फंस गई, फिर मैंने उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आई थिंक 2 मिनट मेरा एक्स्ट्रा, 2-3 मिनट उसमें चले गए और फिर उसके बाद मैंने उसे स्किप किया और मैं आगे बढ़ी। जब मैंने नेक्स्ट उठाया तो नेक्स्ट उसमें एक वो था जिसमें वो कंपैरिजन वाला जो होता है, उसमें कंपैरिजन वाला था। 6 या 7 लोग थे, उसमें कंपेयर करना था बेसिकली। आई थिंक उनकी मार्क्स वगैरह थे कुछ उसमें। उसे भी मैंने बनाया, मैंने उसे 3 मिनट दिया। फिर अब वो वही था ना कि इससे पिछले क्वेश्चन में मेरा ऑलरेडी माइंड बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा, मुझसे वो भी नहीं बन रहा था एक बार में। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, फिर मैं वापस से उस पिछली पजल पे गई और फिर वो पजल मैंने जब स्टार्टिंग से बिल्कुल वापस से पढ़ के बनाया, वो मुझे तुरंत, मतलब मेरे 1-1.5 मिनट में बन गई। तो वही चीज़ है ना कि वो पज़ल बहुत ईजी थी। मैंने जब बिल्कुल वापस जाके उसको बनाया तो वो 1-1.5 मिनट में भी बन गई, जबकि मैं स्टार्टिंग से पूरा फ्रेश बना रही थी मैं उसे। बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो बन ही नहीं रही थी, उसमें मैं फंस गई थी। तो एज सच इतना ही था और मैंने कम ही अटेम्प्ट किए, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कम अटेम्प्ट किए, 28 अटेम्प्ट किए मैंने। और कर सकते थे अटेम्प्ट, बट वही है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। स्पेशली वो सिटिंग अरेंजमेंट जो था और उसके बाद वो जो कंपैरिजन वाला था उसमें भी बहुत, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और फिर टाइम तो वेस्ट होता है बट आपका दिमाग भी जो माइंड भी बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है इसकी वजह से कि यार अच्छा नहीं गया, और माइंड में वो चीज़ आने लगती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट सेक्शन जो अपना खुला इंग्लिश का आया था। इंग्लिश स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग ही क्लोज टेस्ट से हुई थी। तो वो भी क्लोज टेस्ट इतना सिंपल नहीं था कि बिल्कुल, मतलब जनरली जैसे हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह देखते हैं तो हम क्लोज टेस्ट वगैरह थोड़ा नॉर्मल देखते हैं कि हाँ मिल जाते हैं जल्दी। इतना सिंपल नहीं था कि आपको एक बार में वो क्लोज टेस्ट समझ आ जाए या फिर 2 बार में भी समझ आ जाए। आपको कई, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे, अरे ये भी हो रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो इस चीज़ की बहुत दिक्कत हुई थी। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट के बाद अगर बात करें, एरर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन तो देखो स्ट्रेट ही थे, मतलब जैसे मैंने सुना है कि शायद 1-2 शिफ्ट में कल भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जैसे अपने अभी वो मेंस में आए थे कि स्टेटमेंट्स में दिए थे और कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है, ओनली ए बी, इस टाइप का नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। बट नहीं मतलब इतना इजी नहीं था उसको डिटेक्ट करना। मतलब मैंने तो शायद 2 ही एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए, बाकी छोड़ दिए। नहीं मिल रहे थे मुझे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या गलती है उसमें। मतलब पता नहीं क्या ही था, या फिर बिल्कुल दिमाग ही काम करना बंद कर दिया वो पिछला जब रीजनिंग का ऐसे दिया उसके बाद से। फिर उसके बाद ठीक है, मुझे लगा ठीक है चलो जैसे भी हो रहा है। एरर डिटेक्शन किया, क्लोज टेस्ट हुआ। उसके बाद हाँ, लेकिन पैरा जंबल वाला नहीं था, सेंटेंस वाला पैरा जंबल नहीं था, मतलब वो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस वाले थे। तो वो इजी था, वो वाला पार्ट उसमें इंग्लिश में इजी था। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन आया था। वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इस चीज़ों के ऊपर था कॉम्प्रीहेंशन। मुझे लगता है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन में नहीं आए थे, आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा था। और वो जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं, आपको 4 स्टेटमेंट दी है, ट्रू बताने हैं, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। और ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से बहुत टाइम लग रहा था। अब मैं देखो, मेरा क्या है ना, मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले एक बार कॉम्प्रिहेंशन को गो थ्रू कर लेती हूँ।
मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ लिया था, उसके बाद में क्वेश्चंस करने गई। फिर भी क्वेश्चंस जो थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे कॉम्प्रिहेंशन के, और इन्फ्रेंस बेस्ड भी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा और एकदम डायरेक्ट आपको उसका आंसर कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे थे, काफ़ी ढूंढना पड़ रहा था। और मैं एक बार जबकि पढ़ चुकी थी, उसके बाद भी जब वो लाइंस आ रहे थे, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस दिए हैं, फिर भी मैं वो पता नहीं चल रहा था कि वो किस जगह पे बात की गई है उसके बारे में। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से उसके आंसर्स देने थे। बहुत टाइम टेकिंग था, मतलब मुझे मोस्टली स्किप करने पड़ रहे थे, जो इनमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से कौन सा फॉल्स है, बहुत बहुत लेंदी लेंदी टाइप से थे। और कुछ क्वेश्चंस वो रिप्लेसमेंट वाले भी आए थे कि एक एक बोल्ड करके दिया हुआ था कोई सेंटेंस में कुछ कुछ वर्ड्स, तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद एक चेंज करने वाले भी आए थे। तो इस टाइप के थे, ये दोनों ठीक थे, बट बाकी सब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश का पेपर लेंदी था। अब मुझे नहीं पता अभी भी, मतलब इस शिफ्ट में भी आई नो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 30 में से 30 अटेम्प्ट किया होगा, 28, 27, 29 अटेम्प्ट किया होगा। बट यार मैं भी कर सकती थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे थोड़ा भी डाउट है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि यार इंग्लिश में आप नहीं बोल सकते हो कि आप 100% एक्यूरेट थे वहाँ पे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना। बहुत बारी ऐसा होता है कि यार आपको लग रहा होता है सही है, बट वो गलत हो जाता है। तो जहाँ डाउट है वहाँ तो फिर भूल ही जाओ, मतलब जो सही है जब वही गलत हो जाता है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। बहुत बहुत डाउटफुल था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैंने इसमें इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है 23 आउट ऑफ 30, और 23 अटैम्प्ट में मुझे लग रहा था कि यार मैं थोड़ा और कर सकती थी। बट मुझे फिर वही डाउट था कि कहीं और करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी भी चली जाए और जितना किया बिल्कुल वो उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। फिर आया लास्ट सेक्शन जो कि क्वांट्स खुला था। भाई मत पूछो, क्वांट्स में हवा टाइट हो गई बिल्कुल। क्योंकि मैं सच में बोल रही हूँ, क्वांट सच में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड में था। और क्वांट्स में सबसे पहले, अब जैसे कि सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए। अप्रॉक्सीमेशन मैं बोल सकती हूँ कि डुएबल थे, अच्छे थे, बट थोड़े से लेंदी थे। बहुत नहीं, बट बहुत इजी भी नहीं, और बहुत मतलब इजी और मीडियम के बीच में बोल सकते हैं। उसके बाद ओपन होता है डीआई। 2 डीआई आई थी, सिर्फ 2 डीआई आई थी, कोई केसलेट नहीं आया था और कोई तीसरी डीआई नहीं थी, सिर्फ 2 डीआई आई थी। उसमें से एक डीआई थी, वो भी लाइन ग्राफ वाली थी। और उसमें भी वो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे, और कुछ ऐसे थे जो लेंदी वाले थे। ऑब्वियसली मैंने डुएबल किए। उसके बाद एक और डीआई आई थी, दूसरी वाली, और उस डीआई में वो ABCD का कुछ डेटा दिया था, ओवरऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स। और उसमें नीचे एडजस्टमेंट्स में भी दिए हुए थे कि A B का ये इतना है, इसका रेशियो इतना है। वो वैसी डीआई नहीं थी कि पूरी सॉल्व हो गई हो, नहीं, मतलब क्वेश्चंस वो उस कंडीशनल टाइप से बेस्ड थे। तो उसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी थे। मतलब डीआई डुएबल थी, मैं ये नहीं बोल सकती कि डीआई डिफ़िकल्ट थी, डुएबल थी, बट यार लेंदी थी। एक तो आपको सॉल्व डेटा निकालने में भी टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस में भी फिर इतना टाइम लग रहा है, और ऊपर से वो वैसी डीआई थी जो पूरी सॉल्व नहीं हुई थी। तो हर क्वेश्चन में उसका कुछ ना कुछ कंडीशन दिया है कि इफ़ दिस इज़ दिस फिर सॉल्व करो, इफ़ दिस इज़ दिस फिर सॉल्व करो, तो वो लेंदी बना रहा था उसको। उसके बाद आए रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ईजी नहीं थी, मॉडरेट थी वो। क्योंकि आई थिंक मुझे सिर्फ 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ का मुझे जल्दी मिला था, बाकी में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। वो पॉइंट वाले, और ऐसे भी नहीं थे कि डायरेक्ट, मतलब जनरली हमारे ये चीज़ें होती हैं कि जब आपको डेसिमल वाला आता है तो उसमें जनरली इंटू 1.5 टू 2.5 या ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, या फिर कुछ छोटा मोटा फ्रैक्शन। बट मैंने उसमें सारा लगा के देख लिया, बिल्कुल वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या है। बहुत अजीब रॉन्ग नंबर वाली सीरीज़ भी बहुत अजीब थी। फिर क्वाड्रेटिक, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं आया। और हाँ, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड, वही आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। और उसमें भी ऐसा था कि एक बड़ा आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा आपको सॉल्व करना है, फिर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की वैल्यूज़ भी दी हुई है, फिर आपको उसमें कंपेयर करना है। तो और अरिथमेटिक भी मैंने चेक किए, अरिथमेटिक भी
मैं देख रही थी कि यार कोई जल्दी हो जाए, बट वही होता है ना कि हम जल्दी हो जाए इस चक्कर में इतना देखने लगते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चंस कर नहीं पाते, हम सिर्फ देखते रह जाते हैं कि कौन सा जल्दी हो जाएगा। ये अलग बात है कि मैंने एक बार पूरा क्वांट का पेपर आखिरी तक देख लिया था, और ऑब्वियसली जो जो बन रहे थे जल्दी जल्दी वो मैंने किए। तो यार ओवरऑल मेरे क्वांट्स में अटैम्प्ट थे 14, बहुत ही कम अटैम्प्ट्स हैं, आई नो। मतलब वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्वांट सच में इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ क्वांट्स में, स्टिल मैं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्वांट्स मेरा वीक सेक्शन है और वहीं पे मैं हमेशा फंसती हूँ। बट यार आज का पेपर सच में मॉडरेट साइड में था, और क्वांट्स सच में टफ था। मुझे नहीं पता सिर्फ मैं ऐसा बोल रही हूँ या आप लोगों को भी, जिसका आज 4th शिफ्ट में था 20 तारीख को, तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा क्या सच में शिफ्ट टफ थी, या फिर वो कौन सच में टफ था कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टफ था। बट था यार, कौन टफ था। मतलब 14 क्वेश्चंस मैंने किए, उसके बाद मेरे पास टाइम बच रहा है, बट मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मेरा बहुत टाइम गया रॉन्ग नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने में, और डीआई में बहुत टाइम गया, जबकि डीआई डुएबल थी। बट वही है ना कि जो डुएबल है ठीक है कि लेंदी है, बट एटलीस्ट वो मार्क्स तो दिलाएगी, बाकी सब तो टफ जैसे थे। तो बस यही रहा ओवरऑल। मेरे अटेम्प्ट्स रहे 65। आई डोंट नो क्या होगा। उतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं गया, अच्छा ही नहीं गया है ऑब्वियसली। मुझे सच में लगता है कि मेरा एग्ज़ाम आज का बुरा गया है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर सच में थोड़ा बहुत ये शिफ्ट टफ मानी जाती है तो क्या पता नॉर्मलाइजेशन अपना आकर रोल प्ले करे और कुछ हो सके। आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और प्लीज़ आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा, और स्पेशली 4th शिफ्ट वाले कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में आज का शिफ्ट टफ था या मॉडरेट टू टफ था या ईजी था, जो भी है जैसा भी, आप प्लीज़ बताइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। टिल देन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।